ये इंडिया का एक सिटी है गुड़गांव। नहीं प्यारे भैया, आप पागल बना रहे हैं यार मुझे। नहीं यार, ऐसी कोई बात। इंडिया की ऐसी सिटी हो ही नहीं सकती कोई, पहली बात तो ये। अच्छा, मुझे लगा था कि वो पेरिस है या इटली टाइप है, क्योंकि आई हैव सीन मैनी पिक्चर्स ऑफ दैट गांव। ऑनेस्टली मतलब उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इतना हद तक कुछ हुआ नहीं है। तो अगर वहाँ पे हो रहा है तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अभी मैंने आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियोस दिखाई हैं, आपको क्या लगता है वो कौन सा सिटी था? ये मेरे ख्याल से टोक्यो हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों? ये इंडिया का एक सिटी है गुड़गांव। नहीं प्यारे भैया, आप पागल बना रहे हैं यार मुझे। नहीं यार, ऐसी कोई बात। इंडिया की ऐसी सिटी हो ही नहीं सकती कोई, पहली बात तो ये। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले तो मुझे आपसे पता लगा कि ये गुड़गांव सिटी इंडिया में है। मैं ये समझ रहा था कि शायद ये आपने मुझे कोई पेरिस की तस्वीर दिखा दी है या कुछ है, लेकिन मुझे बड़ी मैं परेशान हो गया कि यार इंडिया भी इतना डेवलपमेंट कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हम लोग कहाँ पर हैं? वो देखने में लगता ही नहीं है कि वो हम कहीं इंडिया की सिटी है ऐसी। तो ये मेरा है इसके बारे में। तो ब्रदर मुझे ये बताएं कि किस तरह इंडिया इतना डेवलप कर रहा है अपने सिटीज़ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरह से इतनी प्रोग्रेस उनकी अप जा रही है, क्या वजह है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात यह है, इंडिया जो कंट्री है ना, बेसिकली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डेवलप है। बहुत ज़्यादा इनका रिचेस्ट कंट्री में माना जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एंड जैसी बात है, जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं तो उनका वो बनता भी है सिटी इतना खूबसूरत। अच्छा, तो गुड़गांव सिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको देखकर लगा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया? नो रियली नॉट, क्योंकि वो जिस तरह खूबसूरत है वो तो कोई जापान टाइप या चाइना का कोई लग रहा था मुझे, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था इंडिया का। सही हो गया। तो ब्रदर हमारे मुल्क में किस तरह से तरक्की की जाए, किस तरह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, निज़ाम ठीक किया जाए अपना? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में जो है ना बात, यहाँ की इकॉनमी बहुत लो है, ठीक है, आप देखा जाए गुर्बत बहुत है। और अच्छा, मुझे लगा था कि वो पेरिस है या इटली टाइप है, क्योंकि आई हैव सीन मैनी पिक्चर्स ऑफ दैट गांव। तो इट वाज कमाल का, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ज़बरदस्त। उनकी आप डेवलपमेंट पे देख लें कितना काम किया हुआ है, उनकी इकोनॉमी को देख के लग रहा है कि किसी बाहर वाली कंट्री है, लेकिन बाद में एट द एंड मुझे पता चला कि वो तो इंडिया का ही एक सिटी है। तो इट वाज मार्वलस, मतलब बहुत ज़बरदस्त था। सिटी का नाम है गुड़गांव, और गुड़गांव कह लें कि इंडिया में जो जितने भी डेवलप सिटीज़ हैं उनमें से शायद पहले नंबर पर आता है। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी इस चीज़ को, किस तरह इतनी डेवलपमेंट हुई, किस तरह उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर हुआ, इतनी प्रोग्रेस कैसे अचीव की उन्होंने? सबसे पहले तो उसका नाम बड़ा मज़े का है, गुड़गांव। गुड़गांव की गुड़गांव मीठा गांव, मतलब मीठे से ही वो लगा कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव उसका नेम है। और सेकेंडली उनके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। और अगर इसके बाद बात की जाए तो उनकी इकोनॉमी भी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन करूँ इंडिया के साथ, तो उनकी डेवलपमेंट हमारे से इतनी ऊपर है। अगर हम यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पर हैं। तो उनकी इकोनॉमी, उनकी गवर्नमेंट, उनके पास जो टूल्स हैं, वो जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनकी बिल्डिंग्स, हर चीज़ बताती है कि वो हमसे बहुत बेहतर हैं। और उनके पास जो बंदे हैं वो भी बहुत केपेबल। सही हो गया। तो किस तरह इतनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हुआ, किस तरह इतनी प्रोग्रेस आई है इंडियन सिटीज़ में, और उनका एनवायरनमेंट इतना बेहतर कैसे हुआ? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, हमारे यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। आप ये देखें कि वही चीज़ें यहाँ, वही लोग यहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके उनको एक बीइंग अ लेमैन की हैसियत से उनको प्रोवाइड किया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप वहाँ पर आके अपनी स्किल्स को जो है यूटिलाइज़ करें। लेकिन हमारे यहाँ पर होता नहीं। आप सेम वही चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी देख लें। अगर हम वैसे कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी उनसे आगे है, ठीक है, हम ये कम्पीट करते हैं, लेकिन क्या रीज़न है कि वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि उनको पुशअप किया जाता है, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको वहाँ पर माइक्रो लेवल के ऊपर जो है ना उनको फंडेड दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना कोई इनिशिएटिव लेना है वो चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता ये चीज़ें। ऑनेस्टली मतलब उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इतना हद तक कुछ हुआ नहीं है। तो अगर वहाँ पे हो रहा है तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और बाद में यही होता है कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रहा। अगर है तो रिस्पेक्ट है, अगर हमारे में नहीं है तो यही होता है ना कि हमारे में भी होना चाहिए। तो यार मुझे ये बताएं कि किस तरह इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इस तरह तरक्की हो रही है, इतनी जदीद चीज़ें आ रही हैं इंडिया में, किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है? सारा कुछ होना मतलब ये बात तो नहीं होती कि ओवरनाइट सब कुछ होता है, मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे। तो अगर मतलब कर रहे हैं तो मतलब मेहनत ही है। तो अगर यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी यही बात है कि यहाँ पे मेहनत वो नहीं है जो वहाँ पे है। तो बस आप इस सब का क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं या वहाँ के जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उन्हें देते हैं? सिटीजन्स मतलब हर किसी को तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ करो तो 90% ऑफ द टाइम हर बंदा खुश नहीं होता।
तो मतलब अगर ज़्यादातर जो करी हो तो यही है कि गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन अगर ना गवर्नमेंट अगर करे भी ना तो आवाम अप्रिशिएट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो मतलब यही है कि मतलब कि दोनों को आप शेयर दे सकते हो अपने लिहाज से दुनिया में। सही हो गया। तो यार मुझे ये बताओ कि इंडिया में जो इतनी डेवलपमेंट हुई है, एक गुड़गांव सिटी है और एक और इसके अलावा कई सिटीज़ इंडिया में बने हैं जो इस लेवल के हैं, पर फर्स्ट सबसे पहले नंबर पर मुझे गुड़गांव सिटी लगता था, जिस वजह से मैं गुड़गांव सिटी पे बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इस सब का क्रेडिट किसे जाता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो बात की जाए वो मुल्क पे तवज्जो बहुत देते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एंड अपनी आवाम का ही बहुत ख्याल रखते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एंड ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह वो डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है और भी बेतहाशा चीज़ें हैं इंडिया में, हर यानी कि देखा जाए एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हर चीज़ में 1 या 2 स्टेप फॉरवर्ड है पाकिस्तान से। नहीं, आई एम डैम श्योर ये इंडिया का एक सिटी है गुड़गांव। आपको लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ इंडिया? नो। तो क्या लगता है कि किस तरह इंडिया में, वाकई आई एम श्योर कि ये इंडिया का सिटी है गुड़गांव। इंडिया में एक सिटी बनाया उन्होंने गुड़गांव सिटी के नाम से, जो कि काफ़ी डेवलप है और पिक्चर्स आपने देख ही ली हैं। क्या कहना चाहेंगे सिटी के बारे में? सर सिटी के बारे में क्या कहना है, मैंने पहले तो मैं यही नहीं मान रहा कि ये इंडिया का हो सकता, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे। नहीं, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ये वाकई इंडिया का एक सिटी है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया का ये सिटी है। किस तरह यार, आपको क्या लगता है किस तरह इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है इंडिया का, किस तरह इतनी डेवलपमेंट आई है? ज़ाहिर सी बात है, वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के लोगों ने ही ये डेवलपमेंट की होगी, जिसकी वजह से ये सब कुछ बना है। तो इस सब चीज़ का क्रेडिट आप उनकी गवर्नमेंट को देती हैं? हाँ, सॉर्ट ऑफ, सही हो क्योंकि गया। वो कोई हेड होता है ना जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, तो उनकी गवर्नमेंट हर चीज़ को मैनेज कर रही है। सो दैट्स द रीज़न कि उनका गाँव इतना अच्छा बन गया। So मैम, एनी मैसेज फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर? अक्रॉस द बॉर्डर आई वुड से कि तरक्की करो, करते जाओ। कहना चाहोगे इंडिया वालों के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? यार यही कहना चाहेंगे, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। हम जैसे तो नहीं जो घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने आप का सोच रहे हैं। उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है यार, वो लोगों का सोच रहे हैं, अपने यानी कि सिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, हर चीज़ वो सोच रहे हैं। अच्छा, तो कोई मैसेज देना चाहें यार आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए कोई मैसेज? मैं इंडिया के लिए मैसेज तो नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तान को मैसेज दूंगा कि ये चीज़ को देख के हमारी गवर्नमेंट को कुछ सीखना चाहिए। यही है। सही हो गया। तो यार पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह से डेवलपमेंट हो रही, क्यों नहीं कोई अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही, अच्छे सिटीज़ में जो कह लें कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही? यहाँ पाकिस्तान में बस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मैसेज फॉर द पीपल हु आर अक्रॉस द बॉर्डर? जस्ट मतलब कीप वर्किंग हार्ड, यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ और समथिंग। सही हो गया। कोई मैसेज देना चाहोगे फॉर द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, इंडियंस के लिए कोई मैसेज? मैसेज तो हम यही देना चाहेंगे कि देखें, ज़ाहिर सी बात है, हम आपस की जो हमारी रंजिशें हम इख्तलाफात हैं वो पॉलिटिक्स की वजह से हैं। वैसे वी लव इंडिया एंड इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। एंड ज़ाहिर सी बात है, मेरे कुछ आबा अजदाद थे पुराने, वो भी इंडिया से बिलोंग करते, तो ज़ाहिर सी बात है मेरा कभी अगर दिल किया तो मैं सिटी में ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा।